हेलो ऑल, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। राइट, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। राइट, हम काफ़ी मिन्नतों से इंतजार कर रहे थे सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स का, सो दैट वी गेट टू नो द पैटर्न इन विच दे आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राइट, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप है ये सीबीएसई से कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट 2 बोर्ड्स एंड one will be completely objective paper. Right, so everyone was speculating कि what will be the actual pattern of the paper, and finally now we know what the actual pattern is. Before going ahead, I would like to wish you all very best of luck. Right, आने वाले एग्जाम्स के लिए I hope everyone is performing very well and putting their 100% of the efforts. Right, now let us discuss the CBSE sample paper for mathematics standard. As you can see on the screen, अपने पास mathematics standard का sample paper है term 1. Now term 1 के chapters अगर अपन वापस काउंट करें तो it is chapter 1 real numbers, chapter 2 polynomials, chapter 3 pair of linear equations in 2 variables, chapter 6 triangles, chapter 7 coordinate geometry, chapter 8 trigonometry, chapter 12 area related to circles, and finally chapter 15 probability. So बहुत ही balanced syllabus है. It is not like कि first 4 दे दिए, first 5 दे दिए, so that there is everything of algebra and nothing of trigonometry or nothing of mensuration. ऐसा कुछ भी नहीं है. Everything is covered. राइट, ट्रिग्नोमेट्री से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से एल्जेब्रा, ऑल्जेब्रा से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड. सो बहुत ही बैलेंस्ड कोर्स है एंड उसी बैलेंस्ड कोर्स के हिसाब से सीबीएसई हैज़ इशूड अ वेरी बैलेंस्ड पेपर. राइट, एज डिक्लेयर्ड अर्लियर, मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम अलाउड 90 मिनट्स. राइट, ये अपने को पहले से ही पता था, बट किस पैटर्न में आएगा वो नहीं पता था, एंड अब वो भी पता चल जाएगा अपने को. राइट, सो लेट अस लुक एट द इंस्ट्रक्शंस दैट CBSE हैज इशूड. द पेपर विल कंटेन 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. सेक्शन ए विल कंटेन 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड एवरीथिंग इज MCQ. राइट, कुछ भी वन लाइनर्स ऐसे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज OMR बेस्ड MCQs. राइट, सो 20 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. मतलब आपको पूरे 20 नहीं करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चंस. सेक्शन बी कंटेन्स द सेम 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. पैटर्न सेम है, बट डिफरेंस क्या है आगे जाके अपन देखेंगे. एंड फाइनली द सेक्शन सी containing 10 questions based on 2 case studies from 2 separate chapters, and we have to attempt any 8 questions of our choice out of those 10. राइट, सो एक एक सेक्शन को अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद सेक्शन ए. नाउ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पैटर्न आप देखने जाओगे तो आपको बहुत सिमिलर लगेगा. एज यू कैन सी, क्वेश्चन MCQs, क्वेश्चन MCQs. सेक्शन बी स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन MCQ, क्वेश्चन MCQ. सो व्हाट इज डिफरेंट? राइट, मन में सवाल आ सकता है कि क्या फिर अलग किया है. तो इट इज जस्ट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. सेक्शन ए इज एट अ सर्टन लेवल, सेक्शन बी उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, बट थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. एक छोटा सा ट्रिक एंड यू विल गेट द आंसर्स वेरी सून. हम हर सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट यू गेट द जस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर दे आर गोइंग टू आस्क, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको किस तरह की तैयारी करनी है. राइट, अभी हम सब बहुत अच्छे से तैयारी पे लगे हुए हैं और हम में से कुछ बहुत ज़्यादा ही ढील दे रखे कि ऑब्जेक्टिव ही है, देख लेंगे, 90 मिनट्स है 40 मार्क्स के लिए. सो ऑल दो स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ दैट एंड प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर, बिकॉज 40 मार्क्स 90 मिनट्स इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, 90 मिनट्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है. राइट, तो आपको प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी है एंड यू डू नॉट हैव टू गेट कंप्लेसेंट दैट वी आर डन, हमारा तो हो गया, ऑब्जेक्टिव तो हम देख ही लेंगे. राइट, लेट अस स्किप दैट एटीट्यूड एंड बी इन दैट मोशन कि भाई हमें तो जीतना ही है. राइट, अगर इसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट अगर अपन ऑन द टोज रहेंगे वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. सो यू कैन सी 20 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 16, राइट, ऑफ योर चॉइस. इसमें से आप कोई भी ले सकते हो. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, देयर वुड हैव बीन अ चॉइस बिटवीन 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में से कोई भी एक कर लो, एंड 3, 4, 5, 6, 7 लाइन में चलते थे. बट नाउ you have 20 questions and you can attempt any 16 of your choice.
तो यू हैव टू अटेम्प्ट द बेस्ट ऑफ 16, राइट, जो आपको सबसे बेस्ट लग रहे हैं, जो आप सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं. सो पेपर एग्जैक्टली इज ऑफ 50 मार्क्स, बट उसमें से ऑप्शंस के साथ इट इज़ ऑफ 40, राइट. सो 20 में से 16, 20 में से 16, 10 में से 8. सो दिस इज द पेपर पैटर्न. Now let us look at some sums that we can look to discuss the paper level जो स्टैंडर्ड में बोर्ड्स पूछने वाला है. तो क्वेश्चन 4 देखते हैं एक बार, ठीक है. द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर. देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज ऑप्शंस, करेक्ट. इसी तरह से ये वर्क कर रहा है. सो बहुत सिंपल है. इसमें 10th मैथ्स तो बहुत मिनिमम है गाइस. 10th मैथ्स का इतना लोड ही नहीं है, ये तो 9th और 8th के मैथ्स पे डिपेंडेंट है. बहुत सिंपल है. सिर्फ याद रखने की बात है कि भाई हमें बचपन का मैथ्स याद होना चाहिए, राइट. बचपन का मैथ्स भूल नहीं जाना रे. सो देखते हैं क्या बचपन का मैथ्स हमें याद रखना है इसमें. तो आई हैव सॉल्व दिस फॉर यू. तो द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर. देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, वी हैव द 4 ऑप्शंस. नाउ सिंपल है. ये आपको रोम्बस दिख रहा है स्क्रीन पे. नाउ वी हैव टू रिमेंबर रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट. तो उसमें पैरेललोग्राम की भी फीचर्स तो लगेंगे. एंड वी नो कि एक पैरेललोग्राम का एक ऑल्टीट्यूड इज आउट ऑफ द पैरेललोग्राम, समथिंग लाइक dn इन द डायग्राम, राइट. हमने पढ़ा हुआ है कि एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड इज फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्रायंगल. सो उसी लॉजिक से ऑल्टीट्यूड इज फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्रायंगल इन दिस सम. तो हम ले लेते हैं dn हमारा ऑल्टीट्यूड, ठीक है. वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द हाइट ऑफ dn. वी हैव बीन गिवन दैट AC, that is one of my diagonals, being 24 centimeter and DB, the other diagonal, being 32 centimeter. Simple. अब मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पैरेललोग्राम भी है तो diagonals will bisect each other. So diagonals bisect each other. This is 12, this is also will be 12, this is 16 and this is also 16. And rhombus की property होती है diagonals bisect each other at 90 degree. 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट. सो dn परपेंडिकुलर टू AB बनाया मैंने, जो कि हमारी हाइट बन जाती है. नाउ एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, करेक्ट. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दिस इज वन फॉर्मूला. तो उससे मैंने एरिया निकाल लिया. दिस इज माई एरिया ऑफ द डायगोनल्स. नाउ अदर थिंग आई नो दैट मेरा जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं AB कैलकुलेट कर सकता हूँ. इसको अगर अपन नाम O दें तो पाइथागोरस से दिस इज 12, दिस इज 16, तो AB क्या हो जाएगा. AB हो जाएगा ना 20, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दैट इज 400 एंड 400 का रूट इज 20. तो वी नो द साइड्स ऑफ द रोम्बस. सो हमने बेसिकली सबसे पहले एक एरिया कैलकुलेट कर लिया यूजिंग रोम्बस का एरिया फॉर्मूला. नाउ पैरेललोग्राम का भी एक एरिया फॉर्मूला होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट. नाउ वी हैव द एरिया फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट. वी नो द बेस, दैट इज माई AB 20 सेंटीमीटर. आई नो द एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी कैन कैलकुलेट ट्रांसपोजिशन से वेरी सिंपली H. So 384 divided by 20, I'll get my height 19.2 centimeters. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, राइट. 19.2 सेंटीमीटर्स. बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी कुछ 10th का मैथ्स तो अपन ने लगाया ही नहीं, राइट. इसीलिए डू नॉट अज्यूम कि यहाँ पे 10th के ही सारे कंसेप्ट लगेंगे. आप इसमें ट्रायंगल्स का दिमाग मत लगाने चले जाना. डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री or anything else. Simply use what we know about the properties of parallelogram and rhombus, right. हमें सिर्फ यहाँ पे 10th का पाइथागोरस लगा है जो हमने चैप्टर 6 में प्रूव किया था, राइट. सो दिस इज जस्ट द पाइथागोरस, नथिंग एल्स. बहुत सिंपली सॉल्व हो गया. आई होप सबको क्लियर हो गया है. नाउ दिस वॉज फ्रॉम सेक्शन A. क्वेश्चन नंबर 4 वी डिस्कस्ड. नाउ let us discuss question number 14 from section A.
if the angles of triangles are in the ratio 1:2:1:2 respectively, the largest angle being angle C. एक right angled triangle में largest angle की value क्या होती है? बताओ, सोचो. Of course it is 90 degree, right? 90 degree से बड़ा कोई angle हो ही नहीं सकता एक right angled triangle में, correct? So C ABC in triangle ABC right angled at C. So everything is same that we already know, just the way of putting is changed. Earlier they used to say that there is a triangle ABC right angled at C or 90 degree at C. Now what they have used the language is the largest angle being angle C. Nothing changes. Concept अभी भी वही है कि 90 degree C पे बनाया है. Rest all is same, right? Now हमें एक concept पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी का, बचपन की मैथ्स बार बार काम आएगी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तीनों एंगल्स का सम विल बी 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. एंगल सी इज 90 डिग्री. तो इसका सोल्यूशन अगर अपन देखें, सो रेशियोज ऑफ द एंगल आर 1:1:2. सो एंगल सी इज 90 डिग्री और वो ट्वाइस द अदर टू एंगल्स है. तो एंगल बी 45 हो गया, एंगल ए 45 डिग्री हो गया, करेक्ट. इतना तो हम आधे क्वेश्चन से डिराइव कर चुके हैं, राइट? वी हैव ओनली सॉल्व्ड हाफ ऑफ द क्वेश्चन एंड वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द नेसेसरी पार्ट्स. नाउ लेट अस मूव अहेड. देन द वैल्यू ऑफ sec a अपॉन cos b माइनस tan a अपॉन cot b इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट एंगल सम प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री अपन सॉल्व क्या ही करते, राइट? इफ वी डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट रेशियोज वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस. इसीलिए प्लीज डू नॉट टेक लाइटली द बेसिक कंसेप्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द पास्ट क्लासेस. 10th इज प्रिटी सिंपल. ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर बचपन का मैथ्स, राइट? सो sec a को मैं sec 45 लिख सकता हूँ बिकॉज a एंड b both the angles are 45 degree. So sec A will be 45 degree, tan A will be 45, cos B is cos 45, cot B is cot 45. Substitute कर देते हैं. sec 45 कितना होता है? टेबल बनानी आती है ना सबको. sec 45 will be root 2, cosec 45 will also be root 2, tan 45 is 1, cot 45 is 1. The answer will be 0 as you can see on the screen. Right, root 2 upon root 2 is 1, 1 upon 1 is 1, 1 minus 1 is 0. So we'll simply put the answer as option A and we'll move ahead. Pretty simple. All you need to do is crack 1:1:2 का code कि क्या कहना चाह रहा है वो, and largest angle being angle C instead of right angled at angle C. उतना ही twist है, nothing else, very simple. Right, I hope सबको clear है so that we can move to the next question. सेक्शन बी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 40, राइट? दिखने में महाभारत है, ठीक है, बट सीरियसली बहुत सिंपल है, राइट? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर 3 power x plus 5 is equals to 243 and 243 raised to x minus y is equals to 3 is. अब आपको लगेगा पावर में इक्वेशन कैसे बना दिया इन्होंने, क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे सॉल्व करेंगे हम? बट दिमाग लगाओ, इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो हमने सीखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, सबको याद होगा. तो देखते हैं इसका a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 क्या बोल रहा है. ऑल राइट, सो मेरा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई. अब आप बोलोगे सर इक्वल टू कहाँ गया? नीड ही नहीं है उसकी, दिमाग लगाएंगे अपन, स्मार्ट वर्क करेंगे. इक्वल टू भी निकाल सकते हैं इसमें, बट विल प्ले स्मार्ट. x प्लस वाई x माइनस वाई, तो a1 मेरा 1 हो गया,
A2 मेरा 1 हो गया, B1 1 हो गया, B2 -1 हो गया. सो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज 1 and B1 upon B2 is -1. That means the equation will have only one unique solution. खत्म. Equal to क्या है? What is the value of x or y? We do not need to calculate. We do not need to waste our time on that. Keep it clean, keep it simple and play smart. तो हम क्या करेंगे? सीधा B टिक करेंगे and we'll move ahead. और कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, राइट? आगे चलेंगे, ढंग से चलेंगे और खुश होंगे कि हमें एक और आंसर आ गया बहुत अच्छे से. सो ये ही लेवल है, मतलब इतनी सी ट्रिक पकड़नी थी कि A1 अपॉन A2 से सॉल्व करना है एंड देन फिर तो चना मम रहा है अपने लिए, राइट? सो वी नीड टू कंसिडर दैट कि स्मॉल ट्रिक्स विल मेक इट हैपन वेरी इजीली, राइट? एंड स्टिल इफ यू फाइंड दैट यू आर स्टक एट सम certain number of sums, you can already skip 4 sums from each section. आप सेक्शन ए में से 4 सम स्किप कर ही सकते हो. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16. तो घबराना तो हमें है ही नहीं, राइट? जो आपको सबसे टफ लग रहा है, लीव दैट. यू हैव मेनी मोर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट. यू हैव 4 क्वेश्चंस टू लीव. इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो यार हमारे टाइम पे हमें मिलती तो 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही आ जाते. बट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर फुल ऑन फुल बाय बीइंग स्मार्ट, राइट? नाउ मूविंग अहेड टू सेक्शन सी. इसमें एक और ट्विस्ट है. हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चंस, 2 केस स्टडीज. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8. दैट मीन्स आप कोई भी केस स्टडी में से, कोई भी क्वेश्चंस में से कोई भी 8 ऑप्ट करेंगे. मतलब इफ यू यूज और सॉल्व 5 क्वेश्चंस फ्रॉम केस स्टडी 1, यू हैव टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम केस स्टडी 2. ऐसा भी नहीं है कि दोनों में से 4-4 करने हैं, कहीं नहीं लिखा है. टोटल 8 करने हैं. तो मैं चाहूँ तो पहले में से 3 करूँ, बाकी में से 5 करूँ, 4-4 करूँ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर स्मार्टनेस. कि भाई अपने को स्मार्ट खेलना है, ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है. जैसे मैं बताता हूँ, केस स्टडी 1 है, देखते हैं. द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड. क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला. पैराबोला आते ही कहाँ जाना चाहिए दिमाग? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. पैराबोला इज बेसिकली अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स अ quadratic equation. So Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t in seconds is given by the polynomial h of t such that h of t is equals to -16t square plus 8t plus k. लाइन की इक्वेशन दी हुई है. एनी कहाँ खड़ी है, हाउ इज शी स्टैंडिंग, व्हेन डिड शी जंप, डजंट मैटर. ऑल वी नीड टू फोकस ऑन द इक्वेशन. नाउ t इज द टाइम एंड h ऑफ t इज द हाइट. मतलब हमें बोला हुआ है कि भाई हाइट इज प्रपोर्शनेट टू t, इनवर्सली प्रपोर्शनेट टू t. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट कम होती जाएगी, बिकॉज शी इज जंपिंग, राइट? इफ आई मेक दिस पेन fall, right? So time 0, maximum height. 1 second, 2 second, 3 second, the pen falls down, right? इतना ही simple है, right? ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना. So let us see what is the value of k. k की वैल्यू ढूंढनी है. तो जब वो टॉप पे है, जब वो खड़ी है डाइविंग बोर्ड पे, टाइम इज 0, दैट इज t इज 0. थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है, नथिंग एल्स. t क्या है हमारा? 0. और हाइट मेरी 48 मीटर्स है, क्योंकि वो तो खड़ी है और अपने को बोला हुआ है हाइट फ्रॉम द पूल इज 48 मीटर्स. सो हाइट इज इक्वल्स टू 48 मीटर्स, t इज इक्वल्स टू 0. सब्सटीट्यूट कर दो. 48 इज इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k. सॉल्व करो, आंसर के का आ जाएगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राइट? आराम से अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपली समझ आएगा, राइट? क्वेश्चन 1 डन. आंसर 48 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल?
जैसे वो पानी को टच करेगी हाइट 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो अब बची नहीं। पेन ऊपर से नीचे गिरा तो अब उसका हाइट तो 0 हो गया व्हेन इट लैंडेड ऑन दी वॉल और द फ्लोर। तो जैसे वो स्विमिंग पूल में टच की, h of t will be 0 like represented on the screen. h of t will be 0, k की वैल्यू 48 पता चली गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपन सॉल्व कर लेंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैंने पूरा उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय एनी टू जंप, हमें मिल गया। नाउ t की दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ डिग्रीज पे डिपेंड करता है, हमारा नंबर ऑफ जीरोस। तो t की वैल्यू 2 आई, उसमें से एक नेगेटिव आई। तो टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सो टाइम विल ओनली बी पॉजिटिव वैल्यू। तो टाइम हमारा क्या आया 2, तो हम किसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे? 2 सेकेंड्स को आगे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ख़त्म। जीवन का सत्य इतना सा ही है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो, आंसर्स अपने आप आएंगे। राइट, चलते हैं आगे। Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial. Girl changed any से रीटा पे आ गए अपन with zeros -1 and 2. Then p of t is given by, कुछ नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जाने दो, खाली ये समझो कि मेरे को एक इक्वेशन बनानी है विद जीरोस। तो हमें पता ही है एक फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बन गई इक्वेशन हमारी। तो स्क्रीन पे आप देखोगे तो अल्फा मेरा -1 लिया है मैंने, बीटा इज 2 एज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, दैट इज +1, अल्फा बीटा कैलकुलेट किया -2, एंड देन आई सॉल्व्ड यूजिंग द फॉर्मूला टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा बीटा होल के कैन बी एनीथिंग। राइट, हम फैकल्टीज बोलते रहते थे के को डालो, के की वैल्यू होगी, के इज़ अ कांस्टेंट। अब आपको रियलाइज होगा वाई डू वी से और वाई डू वी फोकस सो मच ऑन के। सो वी सॉल्व द इक्वेशन और हमें इक्वेशन मिली टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इंटू के। अब यहाँ पे हम चलेंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, बट लास्ट ऑप्शन पे फोकस करो। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को -24 से मल्टीप्लाई कर ले, तो व्हाट विल बी आर के विल बी -24। मैंने पूरे इक्वेशन को -24 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर डी। सिंपल, सोबर एंड स्वीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट पे ही है, खाली लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट की है, ताकि अभी अगेन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट की है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। मैथ्स तो वही है, right? It is your interpretation that will come from the language or knowledge of the language English. So make sure that you work equally well on English. Maths में ही सब एनर्जी मत डाल देना, right? So इससे हमारा ये भी क्लियर होता है। A polynomial, again एक और polynomial दे दिया, but this time sum of zeros and product of zeros, right? Again इक्वेशन बनाना है, सेम प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया, सेम प्रोसीजर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉल्व। के की वैल्यू -8 कहाँ से आई? ऑप्शंस में से देख के पता कर लिया हमने, सिंपल। फाइनल क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन के इज। अल्फा बीटा से तो अभी खेलना आदत हो गई है हमारी, राइट? What we have, we know that alpha is equals to minus beta. Numerically same है, खाली sign opposite है alpha और beta की. So our negative of each other means number is same, the value varies, right? The sign varies. बहुत सिंपल डाला मैंने, अल्फा प्लस बीटा लिया, अल्फा की जगह पे मैंने माइनस बीटा रखा, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। वॉट इज माई बी? के -3। ए क्या है मेरा? -12। सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे है, आराम से समझो। माइनस बीटा प्लस बीटा 0, माइनस बी की जगह पे -k/3, k-3 डिवाइडेड बाय ए की जगह पे -12, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? एंड के की वैल्यू आ जाएगी 3। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आंसर ले आएंगे, फुल मार्क्स अपने।
सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इस सैम्पल पेपर से सिर्फ एक ही चीज़ कंक्लूड होती है कि वी डू नॉट हैव टू पैनिक, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि वी डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन, नीटनेस, राइट, उन सब पे वर्क ही नहीं करना, पूरा रफ वर्क में ही होगा, तो अपने को उतना टाइम सेव होगा सो दैट वी कैन पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन एक्चुअली सॉल्विंग दैट ट्रिक क्वेश्चन, या वो ट्रिक क्या है क्वेश्चन में या लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में. सो फोकस ऑन दैट, राइट. बहुत सही पेपर सेट किया है. It is actually going to be really helpful for you guys to understand the concepts in very detail and remember कि जो बचपन में पढ़ा उसे भूलना नहीं चाहिए, राइट. रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है बचपन का मैथ्स भूल नहीं जाना रे, राइट. सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न, दिस इज़ द पेपर किस तरह से सॉल्व करना है उसका ट्रिक. एंड ऑल द वेरी बेस्ट सबको आने वाले एग्जाम्स के लिए. टेंशन लेना नहीं है, मज़े से पढ़ना है. मज़े से कैसे पढ़ाई होगी उसके ट्रिक्स मैंने बता दिए कि भाई स्मार्ट प्ले करना है, अपने को टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, आंसर आ ही जाएगा, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक की बात है, राइट. सो लेट अस एंड दिस वीडियो ओवर हियर. वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर मैथमेटिक्स पेपर फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर CBSE सैम्पल पेपर इशूड. ऑल द बेस्ट सबको. हैप्पी लर्निंग.